हेलो दोस्त, आरआरबी एनटीपीसी लेवल 6 रिजल्ट और साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल भी जारी हो चुका है। शेड्यूल किसका जारी हुआ है? अभी आरआरबी चेन्नई का जारी हुआ है, जिसमें 29/9 को आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगी और आगे चलेगी 2-3 दिन। तो चलिए, इसका शेड्यूल आ चुका है, लेकिन साथ साथ एक और खुशबू आने लगी है। किसकी? सेकंड डीबी का। अभी तो फर्स्ट डीबी का शेड्यूल आ रहा है, सेकंड डीबी का खुशबू आने लगा है वैकेंसी फिलिंग के लिए न्यू प्रोसेस के साथ। तो सारा चीज़ आपको वेबसाइट पे ही मिलेगा और बिना वेबसाइट देखे आप भी नहीं बात करेंगे, हम भी नहीं बात करेंगे। तो यहाँ वेबसाइट पे आएंगे चेन्नई पे। तो चेन्नई पे देखिए, चेन्नई पे वेबसाइट में 2-3 चीज़ें आई है यहाँ पे। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस आया है, पहली चीज़ है। दूसरा, अभी कैंडिडेट का क्लिक हेयर क्या है, आपका स्टेशन मास्टर का स्कोर कार्ड और टू नो सीबीटी मार्क एंड स्टेटस, ये तीसरा अपडेट है। हालांकि हम लोग ये जो मार्क और स्कोर कार्ड था 4 दिन पहले से देख रहे, 3 दिन पहले से देख रहे हैं। कहाँ पे? जो पिछले लिंक था उसी पे ये डाटा अपडेट हो गया था, तो वहीं से देख रहे हैं। और चौथा अपडेट आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर स्टेशन मास्टर है। यहाँ पे कॉमर्शियल अप्रेंटिस की पोस्ट नहीं है, सीए का पोस्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टेशन मास्टर लिखा हुआ है। तो चलिए एक एक को नोटिस को डाउनलोड करेंगे। तो सबसे पहले प्रोसेस वाला देख ही लिया आपने, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखना जरूरी है। मेरे पास ऑलरेडी है, मैं डाउनलोड कर रखा था, तो पहले एक बार और यहाँ पे लेके आता हूँ। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल 26 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक चलेगा। एक ही है, कैटेगरी नंबर 2 लेवल 6 आरआरबी चेन्नई का। और इसके बाद कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का ये टाइम दिया हुआ है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। देखिए यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन ऊपर वाले लाइन में नहीं है, नीचे देखते हैं कि क्या है। उसके बाद कैंडिडेट को कह रहा है कि डाउनलोड डीबी कॉल लेटर 17/9 से हो जाएगा, और आज है 14/9, यानी आज से 3 दिन बाद हो जाएगा। उसके बाद आपका कैंडिडेट का अपलोड करना है सारा स्कैन कलर कॉपी, जो आप मोबाइल से कर सकते हैं, स्कैनर से करेंगे तो और अच्छा रहता है। सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेट टू पेज 2 डीबी कॉल लेटर, यहाँ पे आइटम लिखा रहेगा जब आप उसमें डाउनलोड करेंगे, इतने इतने पे हुच एक्टिव फ्रॉम 17/9, यानी जिस समय से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसी जगह ये फॉर्म, ये आपको वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको अपनी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है जो जो आपसे रिलेवेंट है वो। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट करने के बाद इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो कर लेना है। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो टाइम आएगा उस समय आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ेगा जो जो अपलोड करेंगे। और साथ में इसमें कुछ चीज़ें नहीं लिखा हुआ है, 10-12 फोटोग्राफ भी आपके साथ होना चाहिए और होना चाहिए। लेकिन इस नोटिस में एक चीज़ और अधूरा लगता है मुझे, अभी वहाँ नोटिस आएगा शायद उसमें लिखा रहेगा, इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन की बात नहीं किया है। फिर से बुलाएगा क्या? जैसे लेवल वाइज एग्ज़ाम हुआ था तो यहाँ लिख देते थोड़ा सा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, मेडिकल एग्जामिनेशन भी साथ में होनी चाहिए। 2 बार क्यों बुलाएंगे? मान लीजिए कोई रहता है बिहार का है और कैंडिडेट आरआरबी चेन्नई में भरा है, तो उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेन्नई में होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन बाद में होगा क्या? एक ही साथ जनरली होता है। यहाँ देखिए प्रोसेस में मुझे कन्फ्यूजन इसलिए डाउट होता है कि हर लेवल पे कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, रेलवे का है प्रोसेस, सारा चीज़ बदलने का अधिकार रेलवे के पास होता है। यहाँ पे सीबीटी का आपका स्कोर कार्ड देख सकते हैं, कितने आपके स्कोर आए वो देख सकते हैं। यहाँ से आप साइको टेस्ट का स्कोर कार्ड देख सकते हैं पूरी तरह से, जो आपका डिटेल आ जाएगा। और एक और अपडेट है जो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में तीसरी बार डाउनलोड कर रहा हूँ, और तीनों बार डाउनलोड करने का एक ही मकसद है कि मुझे इसमें एक चीज़ दिख रही है, 2-3 चीज़ें खाली पढ़ के बताएंगे, पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। एक तो आप जान लीजिए अंडरटेकिंग देना है, और दूसरा लिखा हुआ है कि जो मेडिकली अनफिट होगा उसको अदर लेवल में कंसीडर किया जाएगा। अगर अंडरटेकिंग नहीं देंगे तभी आपको लेवल 5 में लिया जाएगा, और आप मेडिकली अनफिट होंगे तभी लेवल 5, उसके बाद लेवल 4 अगर वैकेंसी वहाँ रहा तो लेवल 3 और लेवल 2 में आपको कंसीडर किया जाएगा। कोई इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, पढ़ने की ज़रूरत है तो ये मोर देन सफिशियंट है। तो देखिए लेवल 6, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। लेवल 6 पोस्ट तो बड़ी है पे लेवल के हिसाब से, लेवल 6 मतलब पे लेवल 35,400 बेसिक, उसके बाद सीधा ही 30 से नीचे आ जाता है। लेवल 5 में 29 कुछ होगा, जो भी हो। उसके बाद लेवल 4 में, फिर लेवल 3 में और लेवल 2 में। और मैं जानता हूँ लेवल 2 से लेवल 6 जाने में
नॉर्मल की कैंडिडेट की कम से कम 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो लोग कहते हैं कि लेवल 6 क्यों छोड़ेगा कोई, 35,400 छोड़ के कौन लेवल 2 की पोस्ट कितनी है, 19,800 होगा कुछ या 18,000 कुछ होगा, एग्जैक्ट मुझे अभी याद नहीं आ रहा है क्योंकि बहुत दिन पे रिवीजन का हो गया। नेक्स्ट रिवीजन का डेट है लेकिन आ नहीं रहा है। चलिए एलपी टेक्नीशियन वाला ही है आपका, ये 19,000 कुछ होगा या जो भी हो, इसको मान के चलिएगा, गलती होगा तो सुधार कर दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ए बेसिक और ए बेसिक में आने में बहुत टाइम लगता है और बहुत लोग आ भी नहीं पाते, लाइफ टाइम भी नहीं आ पाते, बहुत लोग ऐसा भी होता है। मैं तो 10 से 15 कुछ की बता रहा हूँ, तो फिर क्यों लोग पोस्ट लेवल 6 का छोड़ेगा। देखिए लेवल 6 का छोड़ने का कारण है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड। मैं बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए चेन्नई में आपने देखा होगा, आज ही मैंने चेन्नई का एक डिटेल वीडियो बनाया है जिससे 362 लोग क्वालिफाई किए हैं। 362 में कौन से कम्युनिटी के हैं उसकी भी बात कर लिया था। तो कहे तो मैं एक बार वीडियो अगर दिखा ही दूँ यूट्यूब पे अपने चैनल पे, 1 मिनट रुकिए, चलिए एक मिनट मैं अपने चैनल पे आऊँगा आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे तो आज ही की वीडियो में आरआरबी चेन्नई का पूरा डिटेल, चेन्नई का यहाँ पे आज कल बनाया था, सॉरी आज चंडीगढ़ का था, कल चेन्नई का बनाया था। इसमें आपको पता है कि हर लेवल का कैंडिडेट अलग अलग क्वालिफाई किया और साइको का हो रहा है स्टेटस। मैं एक चीज़ अगर सीधी सी बात कर दूँ कि इसमें तो समझाने के लिए चेन्नई का डाटा ले लिया हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए टोटल रिजल्ट अगर देखेंगे 301 के बात कर रहा था मैं, मुझे चंडीगढ़ का याद था, लेकिन यहाँ पे टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट है 601, किसमें, असिस्टेंट मास्टर में। और 601 में अगर कम्युनिटी वाइज ब्रेक लगाएं तो 76 कैंडिडेट यूआर के हैं, 92 कैंडिडेट आपके किस एससी के हैं, एसटी के कैंडिडेट 40 हैं, ओबीसी के 288 हैं और 105 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के हैं। जबकि इनकी पोस्टों की संख्या पहले देखेंगे तो 285 यूआर की थी, यहाँ से अगर देखें, और 85 आपका एससी का, एसटी के लिए 39, 131 ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का 61 था। इसको अगर घटा के देखेंगे तो यूआर के कैंडिडेट 209 क्वालिफाई कम किए, ओबीसी के 157 ज़्यादा कर गए और 44 कैंडिडेट आपके ईडब्ल्यूएस के क्वालिफाई कर गए। थोड़ा सा इसमें डाटा का हेरफेर हो सकता है, थोड़ा एक आध डाटा कम ज़्यादा हो सकता है इसमें, डीडी वो किसी कारण से किया हुआ है कि कॉपी नहीं करे कोई, इसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पे अगर ये डाटा अगर इतनी होती है तो अब देखिए क्या होगा। लेवल 5 की रिजल्ट में इनमें से जो मेडिकल में निकल जाएंगे तो हो सकता है कि यूआर में कैंडिडेट 76 ही है और 5 कैंडिडेट निकल जाए। मान ली 5 तो बहुत आम बात है, इतना तो कोई भी हो जाएगा, आपको सोचने की तो ज़रूरत भी नहीं है। जो एसी रूम में बैठ के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोग्रामिंग बना रहे हैं 5 लेवल का, उनको नहीं पता है कि ये 5 क्या हो सकता है कि 76 में से 20-25 भी निकल जाए लोग, ना अंडरटेकिंग देंगे और ना मेडिकल फिट होंगे। दोनों कारण इनकी हो सकती है, दोनों में से कोई ना कोई हो सकता है। उसी तरह ओबीसी ईडब्ल्यूएस सभी में कैंडिडेट खत्म हो, मतलब कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे या तो वो मेडिकली A2 फिट नहीं है या और कारण होगा, क्योंकि रेलवे को लगता है कि A2 मेडिकल सब फिट है। जब लेवल 6 की बेसिक है तो ऐसा नहीं, सब लोग फिट होंगे तभी साइको टेस्ट दिए हैं। लेकिन प्रैक्टिकल भारत में कुछ और ही चलता है, कहानी कुछ और ही चलता है। मेडिकल कैसे बनता है सबको पता है, मेडिकल तो चेक भी नहीं होता और A2 मेडिकल बनता है, ये तो सबको पता है, क्योंकि वो कैंडिडेट बहुत जगह है और कई जगह बहुत अच्छे से भी बनता है गवर्नमेंट रेपुटेड हॉस्पिटल में, लेकिन कई जगह तो ऐसे भी बनता है। बस एक ही चीज़ काम करता है, टाइम, कि भाई बना दो, इतने रुपए देंगे, इतने में बन जाएगा आपका मेडिकल। तो ये सब चीज़ें अनफेयर है, अनऑफिशियल है, इसको हम बात नहीं कर सकते। हमने जिसने दिया A2 मेडिकल दिया है, मान लेते हैं A2 दिया है, लेकिन जब मेडिकल होगा रेलवे का तो रेलवे का मेडिकल किसी को अपनी प्रायोरिटी रेलवे जॉब में देने के पहले सब कुछ चेक होता है। और जब यहाँ चेक होगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ से आज मेरे कलम से लिख लीजिए 601 कैंडिडेट हैं, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे 100 से 150 कैंडिडेट आप एवरेज मान लीजिए, इसमें से सेकंड डीबी के लिए तैयार रहिए, लिख लीजिएगा मेरे से, सेकंड डीबी की तैयारी कर ले। अगर रेलवे जैसा नोटिस लिखा है, जो लिखा है उसमें सेकंड डीबी के लिए 100 से 150 आएगा, बशर्ते ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक कंडीशन और है
रेलवे ऐसा ना करे, बोला कि यहाँ पे हमने 601 पोस्ट के लिए दिया था, 601 के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाया, उसमें से 500 लोग फिट हो गए, इनको तो मैं जॉब दे रहा हूँ, बाकी जो 100 लोग बचे हैं, 101 लोग बचे हैं या 150 बचे हैं, जितने बचे हैं उनको तो हम बाद में देख लेंगे, तब तो दिक्कत हो जाएगी। और कुछ लोगों का कमेंट ये भी आ रहा है कि लेवल 6 का क्या पूरी कंप्लीट होगा? पहले लेवल 6 का जितने कैंडिडेट हैं उतने को पहले लेवल 6 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगी, और उसके बाद जो कैंडिडेट अनफिट होंगे उनके स्थान पे सेकंड डीबी आएगा, तब लेवल 5 का रिजल्ट आएगा। दोस्त, इतना नहीं करेगा रेलवे केवल लेवल 6 को फिक्स करना चाह रहा है। जैसा कि नोटिस लिखा है, 500 अगर फिट हो गए तो 500 फिट कर लिए, जो 100 कैंडिडेट बच जाएंगे उसके जगह पे सेकंड डीबी आएगी, थर्ड डीबी आएगी, पता नहीं, और रेलवे अपने जाल में ही फंसेगा, क्योंकि जब ये 100 कैंडिडेट को भरेगा नहीं और लेवल 5 का रिजल्ट दे देगा तो ये 100 कैंडिडेट की मेरिट कैसे बनेगी, ये भी एक पहेली बन जाएगा। क्योंकि कैंडिडेट जो ऊपर वाले नंबर है उसको तो लेवल 4 में ले लेगा या उसके नीचे वाले लेवल में ले लेगा, तो ये सारी चीज़ें अभी डिफ़िकल्टी है। लेकिन रेलवे ने, हम कुल मिला के अभी भी कहेंगे कि रेलवे का एक गुड वर्क है, रेलवे ने अच्छा ये सजेशन दिया है। लेकिन इस सजेशन अगर देना था तो कैंडिडेट से पोस्ट प्रायोरिटी बढ़ाने का मतलब नहीं था। शुरुआत में जब फॉर्म भरा गया था उस समय इस पोस्ट प्रायोरिटी का कोई मतलब नहीं था। जो भरा गया है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को बदला गया है, आधा अधूरा नोटिफिकेशन को बदला गया है, और दूसरी चीज़ें एक है कि अगर लेवल वाइज ही एग्ज़ाम लेना है और कैंडिडेट 5 लेवल का एग्ज़ाम भी दिया है, अगर भी से फिर से पोस्ट प्रायोरिटी क्यों नहीं भरा लेते? पोस्ट प्रायोरिटी भरा लेंगे तो 5 बार एक लोगों को इधर उधर करने से अच्छा है कि कैंडिडेट अपने चॉइस का पोस्ट प्रायोरिटी दे देगा, उसके अनुसार से आप कंप्यूटर पे बैठेगा टीसीएस, और एक दिन में मेडिकल आपका मेरिट देखेगा, और मेरिट देख के आपकी मेरिट निकाल देगा, और मेरिट से आपकी सभी का एक ही बार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेवल 6, लेवल 5, लेवल 3, लेवल 2 और जहाँ पे लेवल 4 है, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मेरिट एक बार में आ जाएगी। हाँ, अनफिट वाली की बात है, अगर रेलवे को अनफिट वाले को दूसरे लेवल में देना है तो उसके लिए वैकेंसी को कुछ 1 आध 2 4 5 10% रिजर्व रखे। 5% रिजर्व ऐसे भी होता है, और कई लोग इधर से उधर शिफ्ट होते हैं, जिसके कारण से भी 5% वैकेंसी को अगर रिजर्व करके ये सारा लेवल वाइज दे दे, और जिसका अगर नहीं अनफिट होता उसको जिसमें सूटेबल होगा उसमें दे दिया जाए। यानी कुल मिला के कर रहे हैं तो दो चीज़ अभी यहाँ कंफ्यूजन में दो चीज़ निकल रहा है जो कंफ्यूज कर रहा है। पहला चीज़ है कि रेलवे चल रही है डिले मोड में, और दूसरा चीज़ कि रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट की दोनों की प्रोसेस अंदर चल रही है, और तीसरा चीज़ अगर रेलवे जिस हिसाब से नोटिस दिया है लेवल 6 का अच्छा है, हम तो मानते हैं अच्छा है, नोटिस में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ऐसा है तो सेकंड डीबी के लिए तैयार हो जाइए। ये केवल लेवल 6 की बात नहीं है, जब लेवल 5 आएगी तब भी ये कंडीशन आएगी, लेवल 3 आएगी तब भी आएगी, लास्ट में लेवल 2 में जाके लोग सर्टिफाई होंगे और वहीं जाके सारी चीज़ें इंड होगी। थैंक यू, धन्यवाद।